सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। और इस समय मैं हूँ KVS समागम पोर्टल पर एडमिन साइड में लॉगिन किया हुआ है। जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वो सारे मेन्यू हैं जिसमें हमें समय समय पर काम करना है। आज KVIS पोर्टल, KVIS मेन्यू और SIS मेन्यू के कुछ ज़रूरी ऑप्शंस हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन कामों को अभी किया जाना है उन कामों को यहाँ पर मेन्यू के द्वारा कैसे करेंगे देखते हैं। आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं KVIS मॉड्यूल पर। KVIS मॉड्यूल से हम समागम पोर्टल पर हमारे केंद्रीय विद्यालयों के प्रोफाइल को समय समय पर अपडेट कर सकते हैं। मेन्यू हमें जो नज़र आ रहा है स्कूल प्रोफाइल मेन्यू, इस मेन्यू पर जब हम क्लिक करते हैं इसे हमें समय समय पर अपडेट करना होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपडेशन की डेट यहाँ दिखाई देगी। ये अपडेट करने के लिए आपको इस एडिट, ये जो पेन मार्कर दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना होगा। बहुत सारे दर्शकों ने बताया, व्यूअर्स ने बताया कि अपडेट करने के बावजूद यहाँ पर अपडेशन डेट नहीं चेंज होती। इसका एक जो तरीका समझ में आता है वो यह है कि किसी भी एक डेटा को आप थोड़ा सा चेंज करके अपडेट कर दें, उसके बाद वापस से सही कर दें तो डेट अपने आप ही चेंज होकर के नज़र आ जाती है। तो इस प्रोसेस को अगर आपके डेटा में कोई बदलाव नहीं है तब भी कुछ डेटा चेंज करके वापस सही करना एक सॉल्यूशन नज़र आता है, जिससे कि हमें डेट ऑफ अपडेशन करंट डेट के फॉर्म में दिख जाती है। तो स्कूल प्रोफाइल में हमारे पास बहुत सारा एरिया है जहाँ पर हमें डेटा अपडेशन करना है। इन सभी मेन्यू में हमें प्रॉपरली इस पेन आइकॉन के पास क्लिक करके और जो भी हमारा सही डेटा है उस डेटा के अकॉर्डिंग फिल करके अपडेट करना है। तो समय समय पर इस काम को करते ही रहना है। लगभग हर 15 दिन या 1 महीने में इस काम को करते रहें तो यह डेटा पूरी तरह से अपडेट रहेगा। अब आते हैं हम दूसरे मॉड्यूल में, जहाँ पर एक ज़रूरी काम किया जाना है, वह है सभी क्लासेस में स्टूडेंट्स को ऐड करना। इसके लिए हम इसके प्रॉपर मेन डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मेन्यू अवेलेबल है। पोर्टल पर जब भी बर्डन रहता है या नेटवर्क स्पीड कम रहती है तो ये हर मेन्यू तक पहुँचने में थोड़ा सा समय लेता है। हम मेन डैशबोर्ड में आने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्लिक करना होता है होम आइकॉन पर, जिसे मैंने अभी क्लिक किया है। जो अभी हाल ही में हमें इंस्ट्रक्शंस प्राप्त हुए हैं उसके द्वारा बताया गया है कि स्टूडेंट मॉड्यूल में हमें सभी स्टूडेंट्स को ऐड करना है और एडमिन एंड पर हम उन सभी स्टूडेंट्स को जो हमारे नॉन KV स्टूडेंट्स हैं उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो एडिशन हम कैसे करेंगे। हमें आना होगा SIS मेन्यू में। SIS मेन्यू के अंदर हमने क्लिक किया और हमें स्टूडेंट्स मेन्यू मिलता है। स्टूडेंट्स मेन्यू पर हम क्लिक करेंगे। इस कॉम्बो में हमें दिखाई दे रहे हैं कुछ और मेन्यू, जहाँ पर सबसे नीचे नज़र आ रहा है ऐड न्यू स्टूडेंट। इसके अलावा एक्टिव स्टूडेंट, इनएक्टिव स्टूडेंट, सर्च फ्रॉम ड्रॉप बॉक्स, ये मेन्यू भी हमें क्लास टीचर की तरह यहाँ पर उपलब्ध है। ऐड न्यू स्टूडेंट केवल एडमिन एंड पर दिया गया है। इसका जो मेन पर्पस है सभी नॉन KV स्टूडेंट्स को ऐड करना। नॉन KV स्टूडेंट्स मतलब वे स्टूडेंट जो केंद्रीय विद्यालय में फ्रेश एडमिशन के दौरान आए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स का यह डेटा हमें फिल करना है। मैं एक बार सभी डेटा के बारे में यहाँ बता दूँ। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर। आप ध्यान देंगे स्टार मार्क डेटा हमारा कंपलसरी डेटा है जिसे फिल किया जाना है। स्टूडेंट का सही डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, पेन नंबर, अपार नंबर, सोशल कैटेगरी। ध्यान दीजिए यहाँ पर बहुत सारे मेन्यू हैं। इन मेन्यू में ही हमें सिलेक्शंस करने हैं। माइनॉरिटी ग्रुप के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। BPL बेनिफिशियरी येस और नो, एंड CWSN में जो कैटेगरीज अवेलेबल हैं वो यहाँ कॉम्बो में नज़र आ रही है। इसके साथ ही स्टूडेंट का क्लास, सेक्शन, स्ट्रीम, अगर स्ट्रीम 10th तक की क्लासेस की है तो हमें नॉट एप्लीकेबल NA चूज़ करना है, एडमिशन नंबर और UBI ID।
ये सारा फिल करने के बाद ही हम स्टूडेंट को ऐड कर पाएंगे और यह डेटा एडमिन को सभी क्लास टीचर से कलेक्ट करके एंड 1 बाय 1 एडिशन करते हुए स्टूडेंट को समागम पोर्टल पर ऐड करना है। यहाँ से एडिशन होने के बाद स्टूडेंट डेटा क्लास टीचर को उपलब्ध होगा, जहाँ क्लास टीचर बाकी प्रोफाइल को फिल करेंगे। आशा है यह प्रोसेस और इस पर किए जाने वाले सभी स्टेप्स आप सभी को अब क्लियर हो चुके हैं और अब समय है विदा लेने का। धन्यवाद।